अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपको पता ही होगा, पंजाबी तो इस भंगड़े के पीछे ही जीते हैं। तो पंजाब का ये भंगड़ा हुआ। अब बात करते हैं महाभारत का प्राचीन नाम क्या था। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। अब एक साइंस का क्वेश्चन बीच में ही आ गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जेम्स चैडविक ने की थी। अब आपको बता दूं, आपको ऐसे लगेगा कि एक साइंस का क्वेश्चन बीच में कैसे आ गया, लेकिन 1-2% क्वेश्चन साइंस के भी बीच में मर्ज रहेंगे, इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन आपके साइंस के भी डाले हैं ताकि आपको साइंस का भी बेसिक नॉलेज होता रहे। अब बात करते हैं अल्फ्रेड नोबल ने किसका पुरस्कार किया था। सॉरी, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था। डायनामाइट। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है। तेल के एक बैरल किसके बराबर होता है बताइए कमेंट करके जल्दी से। 159 लीटर होता है। याद रखना ये बैरल वाला क्वेश्चन आपको कि बैरल, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, हमेशा याद रखने वाली है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना ये क्वेश्चन। मैंने ऐसे क्वेश्चन छांट छांट के आपके लिए सिलेक्ट किए हैं कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे। ये कौन से शासक के समय थे। तो उनका आंसर है अकबर। आप साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट में ही देते रहिए ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर आ रहा था, आपका कितनी तैयारी का लेवल है। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका लॉ की स्टडी करने गए थे। आपको पता होगा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। वो 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका रहे थे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। आपको पता ही होगा, आप तो डिफेंस के नौजवान हो। डिफेंस के नौजवानों को तो ऐसे पता रहता है कि कौन सा राष्ट्रीय आदर्श है। अपना राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते अपना राष्ट्रीय वाक्य है, इसको आदर्श में लिया गया। एंजाइम मूल रूप से क्या है। प्रोटीन। गन मेटल किसका मिश्रण है। तांबा, जिंक और टिन, ये 3 धातु से मिलकर बना हुआ है गन मेटल। अब आप 3 कैसे याद रख लो। मेटल में 3 अक्षर है, मेटल है, तो तांबा, टिन, जिंक, 3 से 3 धातु बन गई। ऐसे ही याद रखने का ये ट्रिक है आपके लिए। बांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। सतलज, हिमाचल प्रदेश में। जूम क्या है। जूम एक प्रकार की कर्सी है। ये जूमिंग कर्सी है जो पानामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। बताइए भाई जल्दी सी। आपको 1-2 क्वेश्चन संस के भी देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में। तो इसकी पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। मध्य एशिया में करेंसी प्रिंट प्रेस कहाँ है। ये भाई मोस्ट क्वेश्चन है, करेंसी प्रिंट कहाँ होती है, आपके पैसे कहाँ प्रिंट होते हैं बताइए भाई। एमपी में पैसे प्रिंट होने की प्रेस है देवास में, देवास एमपी में। सिस्मोग्राफ क्या नापता है भाई। अपने जो भूकंप आता है उसका मापन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। इसका पीएच स्केल में होता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। भूकंप की तीव्रता। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। बताइए भाई। लोथल गुजरात में था। न्याय आदर्श को किस, ये छोड़ी क्वेश्चन आपका नहीं है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भाई ये क्वेश्चन मोस्ट है। सामवेद को कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। अनुच्छेद 170। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी, 2525 किलोमीटर भारत की। और विश्व की बात करें तो विश्व के आपको लगाना होगा नील नदी। अगले क्वेश्चन। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसमें संगम रुद्रप्रयाग स्थित है। मंदाकिनी।
मानव शरीर, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अभी के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, आगे हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। अभी तो ये आज के लिए डेमो ही समझो, एक तरह से छोटी सी 10-15 मिनट की क्लास है। और आगे मेरे जवानों तैयार रहिए, आगे हर सब्जेक्ट की क्लास लेके आ रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल फोरम से। तो ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट सुरेश पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उन बच्चों स्टूडेंट्स के लिए क्लास लेकर आए हैं जो एफईडी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एफईडी 41 का फॉर्म अप्लाई किया है और वो जो अभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे क्लासों के लिए, उनके लिए आज जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी सीरीज़ के साथ हमारी न्यू सीरीज आने वाली है एफईडी के लिए कंप्लीट सिलेबस की सीरीज। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वाचिंग करें। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? आपको पता ही होगा, विटामिन ए लीवर यकृत में भंडारित रहता है। भारत, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, भारत विदेश व्यापार संगठन कहाँ स्थित है? ये तो आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको पता ही होगा, ये तो नई दिल्ली में स्थित है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी, कौन से शहर को कहा जाता है? केरल को। किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कौन आदमी था जिसने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें भाग लिया था? अपने दादा साहब भीमराव अंबेडकर साहब थे जिन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है। अब भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। और उत्तर भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो कानपुर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आप हमेशा इस बात को नोट रखना, ये दोनों क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज करने वाले हैं कि भारत का पूछे तो आपको अहमदाबाद गुजरात करना है और उत्तर भारत का पूछे तो कानपुर उत्तर प्रदेश करना है। ये एक गुजरात में है, एक उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखने वाली बात है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये तीनों क्वेश्चन आपस में लिंक्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को काफ़ी बार कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को बारीकी से देखना है। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं,